बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, डर और ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं मिला। दशकों से इसने हमारी कल्पना को अपने घेरे में रखा है। तो चलिए आज इस मशहूर किंवदंती की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि समुद्र की गहराइयों में सच क्या छिपा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रेडियो मैसेज से, जिसने दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म दिया। ये शब्द थे फ्लाइट 19 के पायलट के, और ये उनके आखिरी शब्द थे जो दुनिया ने सुने। तो इससे पहले कि हम गायब होने की सनसनीखेज कहानियों में गोता लगाएं, चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भय का त्रिकोण है क्या भला, और ये है कहाँ। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा इलाका है। इसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं, ये हमें आगे की घटनाओं से पता चली जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि इस जगह पर अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र कोई आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। सोचिए, 1492 में खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने लॉग में लिखा था कि यहाँ उनके कंपस ने अजीब तरह से काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें आसमान से आग का गोला समंदर में गिरता हुआ दिखाई दिया। अब बात करते हैं उन घटनाओं की, उन हादसों की जिन्होंने इस जगह को एक डरावनी किंवदंती बना दिया। कुछ ऐसे मशहूर मामले हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के नाम को हमेशा के लिए रहस्य से जोड़ दिया। पहला बड़ा और दिल दहला देने वाला मामला है 1918 का यूएसएस साइक्लोप्स। अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बहुत बड़ा मालवाहक जहाज अपने रास्ते पर था और फिर बस गायब हो गया। कोई नामो निशान नहीं। जरा सोचिए, 306 लोग, एक विशाल जहाज, और ना कोई मदद की पुकार, ना कोई मलबा, कुछ भी तो नहीं मिला। आज भी यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। और फिर आता है वो केस जिसने बरमूडा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, फ्लाइट 19। इस टाइमलाइन पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बस कुछ ही घंटों में एक मामूली सी ट्रेनिंग फ्लाइट एक भयानक, कभी न सुलझने वाली त्रासदी में बदल गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दुख की बात तो यह है कि फ्लाइट 19 को ढूंढने गया एक रेस्क्यू प्लेन भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में ही कहीं खो गया। एक ही दिन कुल 27 लोग बस गायब हो गए। ये कहानियां सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सब के पीछे वाकई कोई अनदेखी ताकत है, या फिर विज्ञान के पास इसके जवाब हैं? चलिए अब जरा इन किस्सों से पर्दा उठाते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। एक पहली और काफी लॉजिकल वजह है नेविगेशन की प्रॉब्लम। देखिए, दुनिया में दो तरह के नॉर्थ पोल हैं। एक ट्रू नॉर्थ यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ जो फिक्स्ड है, और दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ जिधर कंपास की सुई खिंचती है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां ये दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब सोचिए, पुराने जमाने में बिना जीपीएस के ये नाविकों के लिए कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा। कंपास की गड़बड़ी तो ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि असली मुजरिम कोई इंसान या मशीन नहीं बल्कि खुद समंदर हो? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। मतलब समंदर की तलहटी में बर्फ के अंदर मीथेन गैस जमी हुई है। अब अगर ये गैस अचानक फट जाए तो पानी का घनत्व एकदम से कम हो जाएगा। इसका नतीजा, कोई भी जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पलक झपकते ही समंदर में समा जाएगा बिना कोई निशान छोड़े। और इस इलाके में दो और खतरनाक ताकतें हैं। पहली, रोग वेव्स। ये अचानक उठने वाली 90-90 फीट ऊंची लहरें होती हैं जो बड़े से बड़े जहाज को भी खिलौने की तरह डुबो सकती हैं। और दूसरी है गल्फ स्ट्रीम, मतलब समंदर के अंदर बहती एक तेज नदी जो किसी भी मलबे को कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील दूर बहा ले जा सकती है। फिर कैसे मिलेगा कोई सुराग? ठीक है, तो जहाज़ों के गायब होने की वजह तो समझ में आती है, पर उन प्लेन्स का क्या जो साफ आसमान से गायब हो गए? उसके लिए हमें ऊपर की तरफ बादलों में देखना होगा। सैटेलाइट्स ने इस इलाके में एक बड़ी अजीब चीज देखी है, हेक्सागोनल क्लाउड्स, मतलब 6 कोनों वाले बादल। ये बादल एयर बॉम्ब बना सकते हैं, मतलब हवा के इतने शक्तिशाली झोंके जो 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आते हैं। ये किसी भी प्लेन को आसमान से खींचकर सीधे समंदर में पटकने के लिए काफी हैं। तो जब हम इन सारी वैज्ञानिक वजहों को एक साथ रखते हैं, कंपास की कंफ्यूजन, जानलेवा लहरें, मीथेन गैस और ये एयर बॉम्ब, तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है।
और मजे की बात यह है कि जिन लोगों का काम ही इन समुद्री जोखिमों को नापना है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां, उनके लिए यह कभी कोई बहुत बड़ा रहस्य था ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनियों में से एक लॉयड्स ऑफ लंदन साफ साफ कहती है कि उनके हिसाब से बर्म्यूडा ट्रायंगल में उतने ही हादसे होते हैं जितने दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी समुद्री रास्ते पर। मतलब आंकड़ों के हिसाब से कुछ भी अजीब नहीं है। तो फिर असली अपराधी कौन है? सच तो ये है कि कोई एक नहीं, ये एक कॉकटेल है जिसमें मानवीय भूल है, खतरनाक मौसम है, गल्फ स्ट्रीम है और इन सबसे ऊपर है सनसनीखेज कहानियों का जादू, जिसने अलग अलग हादसों को एक माला में पिरोकर एक किंवदंती बना दी। तो आखिरी सवाल, अगर रहस्य सुलझ चुका है तो फिर ये किंवदंती आज भी इतनी जिंदा क्यों है? शायद इसलिए कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज का जवाब मौजूद है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं रहस्य के लिए एक छोटी सी जगह हमेशा रहती है।